एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में हम अपनी शिक्षक डायरी को क्लास 8 की ये शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो शिक्षक डायरी को हम अपनी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 6 और 7 की शिक्षक डायरी को किस तरह से बनाना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। ये क्लास 8 के लिए है। तो शिक्षक डायरी, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी को आप शेयर करिए। तो मेरा जो विद्यालय है, मैं PS में शिक्षिका हूँ, इस कारण से मैंने 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी को आप लोगों के साथ शेयर मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अगर आप लोग किस तरह से शिक्षक डायरी को अपनी बनाएं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल पर आपको अपलोड हैं और भी शिक्षक डायरीज के वीडियो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपने शिक्षक डायरी को भरा है। क्लास 3 का, क्लास 5 का सारा कुछ अपलोड है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए कॉलम्स, जिस तरह से शिक्षक डायरी में जो कॉलम्स हैं, सेम वही कॉलम्स मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी में बनाया है। और कॉपी में बनाने के बाद मैं आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, डिस्क्राइब कर दूंगी कि किस तरह से आप लोगों को करना है कि आप आसान तरीके से अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, कॉलम जो हमारे शिक्षक डायरी में है, मुख्यतः मेन यही 4 कॉलम्स उसमें बने हुए हैं। कक्षा का और विषय का, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर काम करना है, और चौथा कॉलम है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का स्पष्ट विवरण। ये है हमारा कॉलम, गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। ये कॉलम है हमारे, यही 4 कॉलम होते हैं शिक्षक डायरी में। तो मैंने ये चारों कॉलम अपनी कॉपी में बना लिया है। अब देखिए क्या करना है हमें। पहले तो कक्षा में हमें जिस क्लास का है, जिस क्लास के हम क्लास टीचर्स हैं, उसको हम लोग लिख लेंगे। और जो बच्चों को जिस क्लास में हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं वो भी हमारा क्लास रहेगा। तो अभी तो हम जिस क्लास के क्लास टीचर हैं उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। तो बाकी और जो सब्जेक्ट अपना पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज इस तरह से आप अपना बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कक्षा 8 डाल दिया। अब डेट और जो दिन रहेगा उसका कॉलम कहीं से अलग मेंशन नहीं किया गया है, कोई कॉलम नहीं है। तो आप उसको, मैंने इसे कक्षा के नीचे ही लिख दिया है, क्योंकि विषय और लर्निंग आउटकम में चयनित पाठ यहाँ हमारे ऑलरेडी बहुत सारे हैं मैटर, जिसहाँ लिखना है हम लोगों को, जो चीज़ लिखना है। तो इसलिए यहाँ मैंने डाल दिया, कक्षा डाल दिया। और 19/7/21 ये हमारा जो तीसरे सप्ताह का जो हमारा कंटेंट आया है उस पर मैंने ये शिक्षक डायरी तैयार किया है। ये 19/7/21 दिन सोमवार का है ये। तो सोमवार के दिन हमारे कक्षा 8 में जो DD-UP पर कार्यक्रम है। अब विषय के नीचे आपको क्या लिखना है, जो DD-UP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम है उसका नाम आपको लिखना है। विषय के नीचे मैंने लिख दिया, भूगोल लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, भूगोल के बाद और किस किस विषय की आई है जो हमारी गतिविधियां होगी, जैसे हिंदी की गतिविधि आई, गणित की गतिविधि आई, इन दोनों का नाम आप विषय में लिख देंगे। फिर क्या करना है आपको, हमारा इंग्लिश का भी गतिविधि, इंग्लिश की भी रहती है, आओ अंग्रेजी सीखें। आप यहाँ चाहें तो हिंदी गणित के नीचे अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे विषय हो गए जिसके जो हमारा विभाग के द्वारा हमें सोमवार के दिन बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब लर्निंग आउटकम का क्या मतलब होता है कि जिस पाठ को, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद, उसको पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर जिस भी शैली का विकास होगा, जो भी बच्चे जान पाएंगे, वो हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो अब जब हम बच्चों को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन के बारे में बताएंगे तो बस आप सिंपल एक लर्निंग आउटकम बना लीजिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बच्चों को जानकारी होगी। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। तो पाठ के आधार पर, जो भी आपका पाठ है उसके आधार पर आप अपना लर्निंग आउटकम तैयार कर लीजिए, लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, हिंदी में हमारी जो गतिविधि है, वो जो गतिविधि हमारी दिन सोमवार के लिए आई थी वो काकी पाठ की थी, यहाँ मैंने काकी लिख दिया। गणित में घनमूल है, वो मैंने यहाँ घनमूल लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 44 का लिंक आया था, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। ये सारा कुछ आपको लर्निंग आउटकम, वो चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, मैं सारा आपको विवरण देना है।
अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा लास्ट कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। अब यहाँ पर हमको जो हम लोग शिक्षण किस प्रकार से कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा मोहल्ला पाठशाला चल रहा है फेज़ 5 में क्या है, विभाग की मंशा है और विभाग का आदेश है कि हम लोगों को मोहल्ला कक्षा का संचालन करना है। तो मोहल्ला कक्षा में हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह से भी पढ़ा रहे हैं, अब जिस तरह से पढ़ा रहे हैं का मतलब है कि जो वीडियो विभाग के द्वारा आ रहा है उस वीडियो को पहले अपने बच्चों को दिखाना है, समझाना है, पाठ पढ़ाना है। तो सेम आपको उसका संक्षिप्त विवरण जैसे हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, सेम वैसा ही संक्षिप्त विवरण आपको अपनी शिक्षक डायरी में भी मेंटेन करना है। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो के तौर पर मैंने लिखा है, क्योंकि जब हम शिक्षक हैं तो जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसके अनुसार से मैंने ये बनाया है कि मोहल्ला कक्षा में सर्वप्रथम बच्चों को दिए गए गृह कार्य को चेक किया जाता है। जो भी हम बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं उसको चेक करेंगे पहले, तो यही करते हैं हम लोग। फिर गलतियों के बारे में, जो बच्चे उसमें गलत किए रहते हैं उसके बारे में समझाया जाता है कि हाँ ये आपने यहाँ गलत किया है। जो बच्चा हमारा जहाँ जहाँ गलती करता है उसके बारे में हम लोग समझाते हैं कॉपी चेक करते समय। तो ये सारा वर्क हो गया। फिर क्या किए कि फिर वीडियो दिखाया गया, क्योंकि आपको संक्षिप्त विवरण देना है, डिस्क्राइब नहीं करना है। तो यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया वीडियो दिखाया गया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझाया गया, व लास्ट में क्या है, गृह कार्य दिया गया। तो सिंपल इस तरह से आसान तरीके से आप अपने मोहल्ला कक्षा का विवरण यहाँ लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट हमें क्या है, ये मोहल्ला कक्षा तो हमें फेज़ 5 के रजिस्टर में भी बनाना है। जो काम हम करेंगे वहाँ रजिस्टर में सेम उसे अपनी डायरी में भी दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का आकलन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जब हम बच्चों को मोहल्ला कक्षा का क्या मतलब जब हम लोग क्लास ले रहे थे, मोहल्ला कक्षा का जब हम संचालन कर रहे थे, तो उस वक्त बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक ने क्या महसूस किया, जो महसूस किया शिक्षक ने उसे यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैंने लिखा कि बच्चों को पाठ समझने के लिए और समय की आवश्यकता है। भाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है एवं मानव संसाधन, तो ये बड़ा चैप्टर है, एक दिन में बच्चे समझेंगे नहीं। और घनमूल का भी चैप्टर है, ये भी बच्चे एक दिन में समझेंगे नहीं। तो बच्चों को समझने के लिए और समय की आवश्यकता है, ये मैंने आकलन किया, सेम मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आप जो है अपना कक्षा 8 का ये बना सकते हैं शिक्षक डायरी। इसी तरह से मैंने एक और दिन का मैंने तैयार किया है, यहाँ देखिए नीचे कक्षा 8 का ही है ये, 21/7/2021 दिन बुधवार का, क्योंकि मंगलवार को तो सेम गतिविधियों की पुनरावृत्ति होती है, वही कार्य रहते हैं हमारे, इसलिए मैंने बुधवार के दिन का चुनाव किया था। 21/7/21 का मैंने दिन बुधवार लिख दिया। सेम वैसे ही विषय में विज्ञान विषय के अंतर्गत था। फिर सामाजिक विज्ञान बुधवार और शुक्रवार को बुधवार को जो हमारी गतिविधि आती है वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की आती है। तो सेम मैंने जो DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम है वहाँ मैंने विज्ञान लिख दिया, गतिविधि में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की गतिविधि आई थी, ये लिख दिया गया। अब लर्निंग आउटकम हुआ चयनित पाठ में, पाठ हमारा देखिए DD UP पर जो प्रसारित कार्यक्रम था वो था प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो बच्चों को लर्निंग आउटकम हम सिंपल एकदम मैंने लिखा है ताकि कोई दिक्कत ना हुआ हम लोगों को समझने में कि प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में बच्चों को जानकारी होगी, ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि थी वो थी संसाधन, और विज्ञान के अंतर्गत है परमाणु की संरचना। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 46, ये सारा कुछ था। यहाँ हमने को लिख देना है लर्निंग आउटकम पर। अब शिक्षण अधिगम में देखिए, शिक्षण अधिगम में हमें क्या करना है, मोहल्ला कक्षा का संचालन होगा ही, तो सर्वप्रथम बच्चों को तीनों वीडियो दिखाकर वीडियो के बारे में समझाया गया, प्रकाश के स्रोत एवं प्रकाश यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि हमारा जो पाठ है वो प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र है। तो प्रकाश के स्रोतों के बारे में हमें बच्चों को बताना ही है, प्रकाश यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई, वह बच्चों से चर्चा की गई। प्रकाश के स्रोत हैं, बच्चे हमारे कक्षा 8 के हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उनसे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ बातचीत की गई, लिखा है मैंने। फिर संसाधनों की प्राप्ति, संसाधन जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी प्राप्ति व उनका संरक्षण कैसे किया जाए, कक्षा 8 के बच्चे हैं तो उनको हम ये सब समझा सकते हैं, तो ये सब मैंने लिखा है, यह बच्चों को समझाया गया। और नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि परमाणु की संरचना के बारे में बताया गया व अंत में बच्चों को गृह कार्य दिया गया। इस तरह से मैंने अपने पूरा मोहल्ला कक्षा का विवरण लिख दिया है। यह 21/7/2021 का है। तो जो भी कार्य आप अपने मोहल्ला कक्षा में करिए, अपने फेज़ 5 के रजिस्टर में मेंटेन करिए, सेम उसको आप शॉर्ट में यहाँ भी लिख दीजिए।
और नेक्स्ट फिर देखिए क्या है, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का आकलन। तो बच्चे वीडियो के माध्यम से पाठ को आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब मैं अपने क्लास में क्लास 3 और क्लास 5 में पढ़ाती हूँ तो वीडियो के माध्यम से मुझे समझ में आता है कि बच्चे आसानी से उस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा रुचि भी लेते हैं बच्चे वीडियो देखने के लिए। तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने फेज़ 5 की शिक्षक डायरी जो है उसको मेंटेन करिए। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।